ठीक है, तो मैं आज कुछ नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक जब भी हम लोग कभी सबसे पहली बार सुनते हैं तो लगता है तो बहुत टफ है, ये ऐसा है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, ट्रिगोनोमेट्री। सुनने में ही लगता है हमें कि ये तो कुछ पक्का कुछ टफ आने वाला है। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी और मैं जैसा बोलूँगा आप उसी वैसे ही प्रैक्टिस करना। और ये मैं पक्के से दावे के साथ कहता हूँ, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कहीं भी से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं और मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करूँ और फिर धीरे धीरे इसको एडवांस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नाम का मतलब क्या है? सो ट्राई, ट्राई मीन्स तीन, राइट? ट्राई मीन्स तीन होते हैं। सो थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स विच मेक्स अ ट्रायंगल, राइट? सो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? जब हम लोग साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं या उनके आपस के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब कोई को एक साथ अगर मिला के बोले तो वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में आती क्या क्या चीज़ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशंस एक राइट एंगल ट्रायंगल पे परफॉर्म होती है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उस ट्रायंगल की कोई एक एंगल 90 डिग्री होगी। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेते हैं। नाउ अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारी एबीसी, जिसमें से बी क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री, करेक्ट? दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, राइट? सो इस ट्रायंगल में भी तीन साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। अब क्या है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं और तीनों के नाम भी हैं। ठीक है, बाकी सारे ट्रायंगल के नाम नहीं दिए गए हैं, बट राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के नाम भी होते हैं, जिसमें से जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय एच। सो इट इज डिनोटेड बाय एच। सो लंबी साइड जो सबसे होगी राइट एंगल ट्रायंगल में उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ये तो बात हो गई एक साइड की। अब बचे दो साइड्स। तो दो साइड्स होते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। नाउ अब वो दोनों साइड के नाम तो पता है हमें, बट जो नाम है उनके वो डिपेंड करते हैं कि हम लोग कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में उस साइड को देख रहे हैं। सो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो बेस और परपेंडिकुलर अलग होंगी, और इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो बेस और परपेंडिकुलर अलग होंगी। पर उसे भी याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आप बस मेरे को फॉलो करो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसे भी याद रखने के लिए। सो सपोज हम लोग अगर एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग कंसिडर करें कि एंगल सी के रिस्पेक्ट में बी सी क्या है, तो आप यहाँ देख पाना ये जो एंगल बन रही है उसमें क्या कॉमन है? हाइपोटेनस कॉमन है, राइट? ये एंगल भी हाइपोटेनस के साथ है, ये एंगल भी हाइपोटेनस के साथ है, बस ये और ये साइड चेंज हो रही है, राइट? तो आपको ये याद रखना है कि जो एंगल जो है वो हाइपोटेनस, और ये जो दूसरी साइड है साथ में उसके, तो इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एंगल जिस साइड के साथ हाइपोटेनस को मिला के एंगल बना रही है उसको हम लोग बेस बोलेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पर एंगल सी अगर देखें तो एंगल सी किसके साथ बना रही है? बीसी और हाइपोटेनस के साथ, राइट? तो यहाँ बेस क्या हो जाएगी हमारी? बीसी, राइट? तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लो, तो आप यहाँ लिख लो बेस क्या हो गई। अब जाहिर सी बात है हमें पता चल गया है हाइपोटेनस कौन सी है, हमें बेस भी मालूम पड़ गया, तो बची कौन सी? तीसरी, जो कि ए बी है। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? ए बी, राइट? सो हम यहाँ परपेंडिकुलर लिखेंगे ए बी। ठीक है, अगर हम लोग एंगल ए अगर कंसीडर करें, ठीक है, अब इसके लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर पता करना है। मैंने क्या बताया था कि जब कोई जो एंगल ले रहे हैं वो एंगल किस साइड के साथ हाइपोटेनस के साथ मिलके वो एंगल बन रही है। सो अगर ए को यहां देखें तो ए हाइपोटेनस और ए बी के साथ मिलकर एंगल बना रही है, करेक्ट? सो इसमें बेस क्या हो जाएगी हमारी? ए बी, राइट? सो हमारी बेस हो गई ए बी और बच गई हमारी बी सी। सो बी सी वुड बी परपेंडिकुलर। सो आप यहाँ देखिए, अगर एंगल सी कंसिडर किया हमने तो बेस बी सी बन गई और परपेंडिकुलर ए बी बन गई, और जब हमने एंगल ए कंसिडर किया तो बेस ए बी बन गई और परपेंडिकुलर बी सी बन गई, राइट? आप इसको एक बार फिर से देखना अगर आपको नहीं समझ में आया तो, और इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी फिर, क्योंकि हमें बस तीन चीज़ चाहिए होती है ट्रिग्नोमेट्री में: हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। वो अगर पता है ना, आपको क्लियर है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी क्वेश्चन को आप यूं सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं, जैसे हाइपोटेनस को मैंने आपको दिखाया था कि उसको मैंने एच से डिनोट किया था, करेक्ट? दिस इज एच। वैसे ही बेस और परपेंडिकुलर को भी हम लोग डिनोट करते हैं बी से और पी से, और आपका मर्जी हो तो आप इसको कैपिटल बी और कैपिटल पी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, बहुत जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं मेजर पार्ट कवर करूंगा, उसके बाद आएंगे सेकेंडरी पे। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने बोला था कि जितनी रेशियो, जितनी ट्रिग्नोमेट्री के जितने इक्वेशन है वो सब राइट एंगल पे बेस होती है। ठीक है, तो अगेन विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज यहां पर हम लोग सी को अपनी एंगल कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज द नेम ऑफ दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन। सो साइन ऑफ दिस एंगल, दिस इज अ रेशियो, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और रेशियो जो हमेशा क्या होती है, हमेशा ए बाय बी की फॉर्म में होती है, वेर ए न्यूमरेटर होगी, बी हमारी डिनोमिनेटर होगी, राइट। तो यहाँ भी ए और बी के फॉर्म में कुछ होगी, एंड ए और बी क्या होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। सो साइन थीटा हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट। सो अब मैंने थीटा लिया, थीटा कौन सी एंगल है आप खुद देखो, थीटा है दिस एंगल। और मैंने बोला था उसके लिए बेस ये होगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बेस है। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, सबसे लंबी वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस हो जाती है, एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हमारे यहाँ परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए ए बी बन रही है, राइट। सो इट वुड बी ए बी बाय हाइपोटेनस क्या है हमारी, ए सी। सो दिस इज आवर साइन थीटा, करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकंड रेशियो होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारी क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब आप यहां देखो, अगेन हम लोग थीटा ले रहे हैं, अगेन हम लोग ने यहाँ थीटा लिया है, तो हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग को परपेंडिकुलर बेस देखनी है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सी है, ए बी, बेस कौन सी है, बी सी, और हम लोग को यहाँ क्या चाहिए, बेस चाहिए। सो इट वुड बी बी सी बाय ए सी, राइट। ठीक है, दो रेशियो हमारी होगी। हमारी तीसरी रेशियो होती है tan ऑफ थीटा, और tan ऑफ थीटा क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारी क्या है, अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो हमारे तीन रेशियो आ गई। ठीक है, अब आप इस चीज को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आपको बहुत आगे काम देगी। मैं इसको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, पर ये सबसे बेसिक चीज है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये आप अच्छे से गेट बाय हार्ट कर ही लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ। अगर ये एंगल के लिए कंसिडर करते हैं अल्फा के लिए, तो इसके लिए टेन थीटा क्या होती है हमारी, अगर हम देखें इस एंगल के लिए अगर देखते तो ए बी हमारी बन जाती बेस, और ये बन जाती परपेंडिकुलर। सो टेन थीटा हमारी हो जाती बी सी बाय ए बी, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। इस एंगल के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, इसलिए हमारी हो जाती बी सी बाय ए बी। ठीक, होप आपको अभी तक सब कुछ क्लियर होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको इस रेशियो के याद रखने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान है। मैं जो लिख रहा हूं आप उसको बस एक लाइन में आपको ये पूरी की पूरी रेशियो याद हो जाएगी। आपको बस एक लाइन याद रखनी है। आप अपने से भी कुछ लाइन बना सकते हो, ये मैं जनरल कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको गूगल पे या कहीं कोई बुक में लिखी हुई मिल जाएगी, आप इसे याद कर लोगे, आपको सब याद हो जाएगी। कैसे, सम पीपुल हैव, सो साइन की रेशियो होगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सी बी एच विच इज कॉस थीटा की रेशियो, जिसकी वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस। एंड थ्रू पेपर ब्रशिंग टी पी बी इज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। होप आपको इस ये लाइन को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं याद हो रही है तो इसको 4 बार 5 बार 6 बार देखें, इसको कॉपी में कहीं लिख लें, कहीं पर दीवार पे चिपका लें, आपको जो सही लगे करें, क्योंकि ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम देगी ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल, राइट। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने दिखाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल एक थी, और हमारी ये कोई थीटा एंगल थी, और इसके बेसिस पे हम लोग साइन कॉस और टेन की रेशियो निकाल रहे थे, राइट। नाउ दिस थीटा कुड बी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वी आर कंसिडरिंग ओनली दीज एंगल्स, क्योंकि ये पांचों की वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन पांचों की वैल्यूज अगर जानते हो, आप बाकी किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो बाद में विद डिफरेंट फॉर्मुलाज एंड ऑल, बट ये सारी वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है याद रखना। तो आप इस टेबल को गेट बाय हार्ट अच्छे से करना ही है। अगर आपको ये सारे एंगल आती हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी, अगर नहीं आती है तो आप बहुत कंफ्यूज होगे।
और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताना ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो साइन पे आते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आप ऐसे लिख लो 0 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं साइन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों रेशियो जो है ना ये भी आपस में रिलेटेड है। मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। सो ये रेशियोज में भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अगर आपको साइन पता है ना तो आप कॉस भी निकाल सकते हो, आप टेन भी निकाल सकते हो। कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले आप जानो कि ये साइन की वैल्यू कैसे जानते हैं, ठीक है। तो साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप 0 लिख लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे में 4 से डिवाइड कर देना है। सिंपल, 4 से आप सबको डिवाइड कर दो। 0/4 क्या होती है, 0 0 होती है। 1/4 क्या होती है, ये अभी नहीं लिख सकते हम लोग 1/4। 2/4 क्या होगी, 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगी तो ये बचे जाएगी 1/2। 3/4 को नहीं फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसलिए 3/4 लिखेंगे। एंड 4/4 इज 1। ओके, अब आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, आप सब में, अब आप क्या करो, आप सब में स्क्वायर रूट लगा दो। नाउ 0 की स्क्वायर रूट क्या होगी 0, 1/4 की स्क्वायर रूट क्या होगी 1 की 1, 4 की 2, सो इट विल बी 1/2। यहाँ पर क्या होगी, 1 की तो 1 हो जाएगी, बट हम लोग 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इट विल बी 1/√2। नाउ √3 के स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, इट विल बी √3, एंड 4 के स्क्वायर रूट 2, एंड 1 के स्क्वायर रूट क्या होती है 1। करेक्ट। सो हम लोग को यहाँ से क्या पता चल गया कि साइन 0 जो होगी वो होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या पता चल गया, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1। आपको ये चीज एकदम से याद रख लेना है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप कॉस भी याद रखो, टेन भी याद रखो, बट साइन का याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको साइन पता है ना, मैं कोई भी एंगल कहीं भी आपको कोई ला के दे दे, आपको अगर बस सिर्फ और सिर्फ साइन भी पता है ना, तो आप बाकी रेशियोज यूं निकाल लोगे आप। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, बस आप ये चीज़ गेट बाय हार्ट कर लेना, और मैं इसको निकालने का तरीका ही बता दूँ आपको। कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर 4 तक लिख लेना है, सबको 4 से डिवाइड कर देनी है, एंड देन उसके बाद आपको स्क्वायर रूट ले लेनी है। स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यूज हो जाएगी फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपको अगर साइन पता है तो आप कॉस भी निकाल सकते हो। कैसे, बहुत ही सिंपल है। कॉस की जो वैल्यूज होती है ना वो जस्ट अपोजिट होती है। 0 से 90 जैसे यहाँ है ना, 0 से 1, वैसे ये बस उल्टी हो जाएंगी। सो क्या बच जाएंगे हमारी, इट वुड बी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। अब 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी साइन हो गई, हमारी कॉस हो गई, बच जा रही है हमारी 10। 10 निकालने से पहले आपको एक चीज़ जाननी बहुत जरूरी है, जो है कि tan थीटा हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मैंने बोला था इट वुड बी P/B, ठीक है। हमारी कॉस थीटा क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस, एंड साइन थीटा हमारी होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम लोग अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगी हमारी, LHS बाय LHS इक्वल्स P/H बाय B/H। दिस H एंड दिस H इज कॉमन, सो ये आपस में कट जाएंगी, राइट, दिस विल बी गॉन। हमारी क्या बच रही है, P/B, एंड tan थीटा क्या है हमारी, P/B। सो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है tan थीटा, राइट। ये हमारी क्या हो जाती है, tan थीटा, राइट। तो अगर हम लोग को साइन थीटा पता है और कॉस थीटा पता है तो हम लोग tan थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, उस दोनों को आपस में डिवाइड करके। तो वही यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है, सो फॉर 0 डिग्री साइन थीटा इज 0, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, सो tan 0 वुड बी 0 डिवाइडेड बाय 1, एंड 0/1 क्या होता है 0, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री के लिए, साइन 30 हमारी क्या है 1/2, एंड कॉस 30 क्या है हमारी √3/2, सो इट वुड बी लाइक दिस। ये 2 आपस में कट जाएंगी, इनको आप हटा दो, 2 आपस में कट जाएंगे, हमारी क्या बच जाएगी 1/√3, सो ये हमारी क्या हो जाएंगी 1/√3। नाउ 45 डिग्री के लिए 1/√2 बाय 1/√2, ये दोनों आपस में क्या है कॉमन है, न्यूमरेटर भी सेम है हमारी, डिनोमिनेटर भी सेम है, सो ये हमारी कट के क्या बच जाएगी 1, बिकॉज 1/1 इज 1, ठीक है। अब इस पे आता है, यहाँ क्या है, यहाँ है √3/2 बाय 1/2, सॉरी 1/2, अगेन ये 2 आपस में चले जाएंगे, हमारे क्या बच जाएगी √3/1, सो हम सिंपल √3/1 इज
√3। क्लियर। लास्ट हमारी क्या है 1/0। नाउ आपको पता होगा कि एनी नंबर डिवाइडिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, राइट। तो ये डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि 0 से हम लोग कितना भी बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई कर ले 1 आने से रहा, एनी नंबर इंटू 0 इज 0। सो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है, राइट। दिस नंबर इज इन्फिनिटी। सो आपको पता चल गया, आपको पता चल गई कि 10 0 इज 0, 10 30 इज 1/√3, 10 45 इज 1, 10 60 इज √3 एंड 10 90 इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपके पास ये टेबल पड़ी हुई है सामने, आप देख लो। ये टेबल को आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। कोई आपसे पूछे 10 45 क्या होती है, आपके दिमाग में तुरंत 1 आनी चाहिए। कोई पूछे आपसे 10 90 इन्फिनिटी, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, ये तो ऐसे आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्योंकि ये अगर आपको याद है ना, तो आप फिर कोई भी एंगल आपको निकालने, कोई भी बोल दे कि आपको अगर बोल दे कि ठीक है cos 30 कितना है, cos 90 कितना है, ये तो आपको याद ही है। अगर आपको बोल दे cos 15 कितना है, वो भी आप निकाल सकते हो अगर ये सब एंगल पता है आपको, तो वो मैं बताऊंगा आगे। बट अभी के लिए आप ये एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये टेबल को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, गेट बाय हार्ट कर लो और याद रख लो।